नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। अरे अगर तगर नहीं होता, ये सरकार है। अभी हम पहुंचे हैं वीआईपी रोड के मौलसी विहार में बृजमोहन अग्रवाल जी का जो शिक्षा मंत्री हैं उनका निवास स्थान है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में डीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो डीएड कर चुके हैं, वो यहाँ पे अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उतनी ही महिलाएँ हैं, उतनी ही पुरुष हैं। अब इनसे जाके हम सीधे ही बात करते हैं कि इनकी क्या डिमांड है, क्या कुछ ये चाहते हैं। उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश साहू जी, आपकी क्या क्या डिमांड है वो सब बताएंगे आप विस्तार से। जी। मामला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड बीएड का जो मुद्दा बना हुआ था काफ़ी समय से, उसका फाइनल ऑर्डर आया था 2 अप्रैल 2024 को। तो उन्होंने कहा कि बीएड को जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता नहीं दी जा सकती और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। तो उसके बेस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि बीएड को बाहर करना है। जो भी सिलेक्शन लिस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं और जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको फिर से रीअरेंज करके 6 सप्ताह के भीतर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन किया कि 6 सप्ताह के भीतर उसको रीअरेंज करके जो भी ये योग्य कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा के हैं उनको नियुक्ति दी जाए। तो हमारा मांग यही है कि 6 सप्ताह का समय में आज 5 सप्ताह गुजर चुका है, 6वें सप्ताह का आज पहला दूसरा दिन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी समय बचा हुआ है उस पर जो विभाग है उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी निर्देशित करें, तत्काल कार्यवाही हो, ताकि हम लोग जो लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के बावजूद, तो हम लोगों को न्याय मिले। क्योंकि हम लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले हो चुकी थी। ये हम लोगों का काउंसलिंग था पहले ही, सबसे पहले हम लोगों की काउंसलिंग हुई थी जो सहायक शिक्षक भर्ती थी। माननीय कोर्ट ने हमको आदेश किया था, उसके अनुसार हम लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी। उसमें पुलिस अनुप्रमाणन से लेकर के जो नोटरी है सारा चीज़ हम लोगों ने रेडी करा लिया था और बस हम लोगों की जो स्कूल अलॉट हो करके हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। लेकिन इस बीच बीएड कैंडिडेट कुछ मामले को छुपा करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट में एक नए बेंच में जो है मामला लगा, तो नए बेंच ने कहा कि मामला हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बीच भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग से इनको बाहर रखना उचित नहीं होगा, तो इनको काउंसलिंग में भी बने रहने दीजिए। इसके एवज में जो भी अपॉइंटमेंट हुए होंगे उसको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन। और वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय अब आ चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि छत्तीसगढ़ इसको डिसाइड करेगा। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार से, विभाग से, कि जो भी कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी प्रक्रिया से होकर के गुजरा है, तो तत्काल इस पर कार्यवाही करके हमारा जो लगातार संघर्ष है इतने दिनों का, उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए हमको न्याय दें। कितनी की संख्या में यहाँ पे है सारे लोग? यहाँ लगभग 350-400 की संख्या में है और लगातार हम लोग इस प्रकार की मांग लेकर के आ रहे थे। चूँकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है तो और भी संख्या है जो लगातार अपनी मांगों को अलग अलग टाइम पे पहुँचे हैं, वो अभी नहीं आ पाए हैं। हम लोगों ने आचार संहिता का भी पालन करने की बात कही, तो बहुत सारे साथी जो हैं आना चाह रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल हाँ। कितने समय से मांग चल रही है आप लोग की? ये हमारा मांग 2018 से था, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया अभी जो 2023 की शुरू हुई वो 4 मई को स्टार्ट हुई थी। तब से हमारा लगातार मांग था। ये लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और ये मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग था। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अलावा अलग अलग राज्यों में भी यह मामला लगातार चल रहा था और उस पर भी सभी जगह भी ये डिसाइड किया गया कि बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्रता नहीं दी जा सकती और उनको अपॉइंटमेंट में नहीं बनाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलग अलग निर्देशों के अनुसार उनका जो निर्णय है उनके अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी डिसाइड किया और उसके अनुसार बीएड को बाहर करके जो योग्य डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अभी 6 सप्ताह में से 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो हम निश्चित ही इसके बाद फिर कोर्ट का फिर से रुख करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो मामला होता है उसको लेकर के जाएंगे, अवमानना की केस, और जो भी जिम्मेदार जो ऑफिसर्स होंगे, जो विभाग के अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही करेंगे। और इसके अलावा अगर तब भी हमारी मांग जो है सरकार अनदेखा करती है तो आने वाले समय में इसके बाद, अभी तो खैर जो समय है उसके अनुसार काम करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी रहेगा उसके हिसाब कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आपके क्या विचार है इस सारी चीज़ों को लेकर? आप मेरा विचार यही है कि जिस प्रकार सरकार ने पहले कोर्ट के आदेश के आने के बाद जिस प्रकार प्रक्रिया को बढ़ाए हैं, भाई उसके अनुसार से तो कोर्ट का आदेश अब भी आया है, तो जिस प्रकार आपने इतना त्वरित गति से कार्यवाही किए हैं वैसी कार्यवाही अब करें।
कि आखिर इसमें विलम्ब क्यों हो रही है। भाई आचार संहिता लगा था 19 अप्रैल को, उससे पहले 2 अप्रैल को जजमेंट आया अपने हाई कोर्ट से। 2 अप्रैल और 19 अप्रैल के बीच में ऐसा बहुत टाइम था जिसके वजह से भी कम से नोटिफिकेशन जारी कर सकता था। हमने सरकार के पास लगातार आए हैं, ऐसे नहीं हम लोग 4 मई से केस लगाने के बाद हम लोग सितंबर में भी आए थे, अगस्त में भी आए थे, लगातार अपनी मांग को रखते हुए आ रहे हैं। साथ में हम विभाग पर भी जा रहे हैं, विभाग पर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आचार संहिता है, उससे पहले भी तो टाइम था आपके पास, लेकिन तब क्यों नहीं निकाले। हमारा यही सवाल है अभी भी सरकार के पास हमारा हम अभी भी संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं और अभी भी मांग करेंगे, जो हमारे संविधान के दायरे में आएगा हम वो मांग करेंगे। अभी भी हम यहाँ पर सबके सब शांतिपूर्वक तरीके से मांग करने ही आए हैं कि जैसे कोर्ट का आदेश आया है तो आप विलम्ब क्यों, चुनाव भी खत्म हो गया। जिस प्रकार त्वरित गति से कार्रवाई हुआ था 29 अगस्त का जजमेंट आने के बाद, 2 अप्रैल का जजमेंट आने के बाद भी वैसी त्वरित गति से कार्रवाई करे और जो योग्य अभ्यर्थी है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चारों तरफ से, सुप्रीम कोर्ट भी चीख के बोल रहा है कि यहाँ केवल डिप्लोमा वाले का ही अधिकार है, लेकिन यहाँ पर विभाग सरकार पे चुप है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 11 अगस्त तक जजमेंट में कहा जाता है, अनेक राज्यों के क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन वाले जजमेंट में कहा जाता है, 8 अप्रैल के जजमेंट में कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है, यहाँ तक कि अनेक राज्यों के जजमेंट में भी कहा जाता है कि केवल प्राथमिक शिक्षक में 11 अगस्त तक के बाद डिप्लोमा वाले का अधिकार है। हम यही मांग सरकार के पास लेकर के आए कि भाई हमें पिछले 10 महीने से हम पीड़ित है, परेशान हैं, अब हमको क्यों परेशान किया जा रहा है, हमको नियुक्ति दीजिए। हमारी मांग यही सिंपल सी। आप क्या विचार रखते हैं, अगर ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो और क्या आगे, क्या उग्र प्रदर्शन करेंगे और क्या कुछ रहेगा नया, आप बताएंगे उसके बारे में? जी मैम, पहले तो हमारा यही है कि हम शांतिप्रिय तरीके से जो अपना कोर्ट ने आदेशित किया है वो तय समय पे अपने को अपना हक मिल जाए। देखिए विवाद ऐसा है कि ये जो असंवैधानिक काम हुआ है पिछली सरकार ने करके गए हैं, लेकिन अब जो भाजपा की सरकार है जिन्हें हम न्यायप्रिय सरकार कहते हैं, संविधान की रक्षक, तो संविधान के अनुसार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि 11 अगस्त के बाद जिस भी स्टेट में नियुक्ति है वो अवैध है। वो स्टेट में पूरे देश में केवल एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहां 11 अगस्त के बाद बीएड की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये संविधान के रक्षक हैं, तो क्या मैं चाहता हूं कि आखिर ये कब आएंगे आगे करके। एक है कि हम 10 महीने से लड़े हैं, दोनों पार्टी ने बीएड डीएड ने अपने कोर्ट में अपने अपने वकील रखा, 8 से 10 पैरवी हुई, कोर्ट ने सबको सुनने के बाद निष्पक्ष फैसला दिया है। तो ये आखिर दिक्कत क्या आ रही सरकार को। आपको हम राजनीति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो कोर्ट के आदेश है उनको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी तय समय में। तो हम यही चाह रहे हैं कि सामान्य तरीके से हमारी मांग मान ली जाए, अगर नहीं मानी जाती तो हम विवश रहेंगे अपने हक के लिए आगे धरने के लिए। देखा आपने कैसे सारे कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी समस्या बताई कि ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास स्थल में पहुँचे हुए हैं। अब देखते हैं आगे कुछ और क्या डिसीज़न किया जाता है। इसके अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अभ्यर्थी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं उनके पास। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी साहू है। कहाँ से आए हैं आप? पाटन से। क्या डिमांड है आपकी? 6 हफ्ता हो गया है और नियुक्ति अभी तक नहीं मिला, 1 हफ्ता ही बस बाकी है, 5 हफ्ता हो गया है। आप बताइए आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओमेश्वरी है, मैं पाटन से आई हूँ। आप किस डिमांड को लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अब इतना 8 महीने के बाद हम लोग ने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इतना कष्ट झेल लिया मैडम, और उसके बाद अब अंतिम समय आ गया, 1 सप्ताह ही बाकी है। तो हम लोग मंत्री जी से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिस जारी करें हम लोग के लिए। जी, मेरा नाम धनेश्वरी है और मैं शक्ति से आई हूँ। हम लोग पिछले 8 महीने से इस मतलब कोर्ट से के चक्कर काट रहे हैं और हमें न्याय मिल चुका है। और अब कोर्ट से 2 अप्रैल को ऑर्डर आया है कि 6 हफ्ते के अंदर में नया सूची जारी किया जाए डीएड वालों का, मतलब हम लोग का। तो अब ऑर्डर आ चुका है, तो अब 5 हफ्ता निकल चुका है, 1 हफ्ता बस बचा है। तो हम लोग उसके लिए आए हैं कि हमको जल्दी से नियुक्ति दिया जाए। कोर्ट में कब डेट दिया गया था कि अब नियुक्ति होने वाली है, ऐसा कुछ जानकारी दी गई थी? कब से दिया गया था? 2 अप्रैल को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर मामला लग गया तो उसके पहले हम लोग डिसीजन लेने के पहले एक बार लीगल एडवाइस देते हैं। तो इसलिए लीगल एडवाइस हम मांगे हैं, लीगल एडवाइस जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। पहला केस लगा हुआ है 10 मई को, उसके क्लियर हो जाने के बाद तो मामला हाँ रुको 2 मिनट। डीएड और बीएड का मुद्दा फंसा हुआ है और कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश भर में लगी हुई 4 दिन से पहले इस पर निर्णय लेना आप लोगों के लिए भी थोड़ा। हमने अभी एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेंट से इसमें ओपिनियन मांगी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर शासन अपना निर्णय करेगा। तो सर क्या हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसका कोई ऐसा है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, हम कोई भी एक्शन चुनाव आयोग के बिना अनुमति के नहीं कर सकते और इसलिए
हमने एडवोकेट जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगी है। कमीशन के द्वारा अगर और अरे अगर तगर नहीं होता, ये सरकार है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।